जेएमसी दी जी सारे ते अज आप मौजूद हाँ पॉल जोसेफ मिनिस्ट्री चर्च जोड़ा लाहौर कैंट च लोकेटेड आ। चलने अंदर करवाने थानू चर्च के दर्शन ते इबादत का इंतजाम दिखाने। एक बार फिर से मिलकर कहेंगे पेंडो लोगों यीशु के काले नाम में आप सबको सलामती हो। स्वाय जी को कलाम नफ्स से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा की कलाम से सुनते हैं। मत्ती की इंजील में उसका 5वां बाब और उसकी पहली 12 आयत। पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे।
मुबारक है वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। ताकि पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बढ़ते थे। सो वक्त है कि मेरे चीज़ों हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी रूहों को खुदा के पाक कलाम के लिए तैयार करें। मैं चाहूँगा हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, एक दुआ कोर्स गाएंगे भाइयों लोग के साथ मिलकर। उसमें हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी सारी फिक्रों को, सोचों को एक तरफ रखकर खुदा की तरफ ध्यान लगाएंगे और उससे कहेंगे कि खुदा आज अपना कलाम नाज़िल फरमा कर मेरी जिंदगी में निजात जारी कर, मेरे रुके हुए काम फिर से बहाल हो जाए और मेरी जिंदगी के खुदा सारे बंधन तेरे नाम से खुल जाए। सभी मिलकर आए सभी मिलकर कहें पुकार लीजिए उसे। वो मौजूद है। वो आपका पुकारना सुन रहा है। जुबानें खुल जाए उसके नाम से, पुकारना शुरू कीजिए उसे। अपने वादा के मुताबिक यहाँ तक नशीन आपकी जिंदगियों में आपकी बरकतों को बहाल पुकार
उससे मांगने का मेरे अजीजों वो मौजूद है। तेरा शुक्र हो, तेरा सब जुबानें खुल जाए उसके हो, मांगना शुरू कीजिए उसके हो, मांगना शुरू कीजिए उससे। वो जिसका हसीन वादा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, गुलामे हक के वसीला से तेरा आपकी जिंदगियों में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कलाम जो जब भी नाजिल होता है वो बेतासीर नहीं लौटता। वो कलाम आज नाजिल होने को सब जुबानें खुल जाए उसके हुजूर, सब मांगना शुरू कीजिए उससे। आज के कलाम को अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी नस्लों के लिए मांग लीजिए अजीजों। अगर आज आप खामोश रह गए तो आज अपनी बंदों को रसीद नहीं कर पाएंगे। सब मांगना शुरू कीजिए उसके हुजूर, अपनी परेशानियों को उसके हुजूर रख दीजिए, अपनी मुश्किलात को उसके हुजूर रख दीजिए, अपनी बीमारियों को उसके हुजूर रख दीजिए। वो आज आपके जुए बंधनों को तोड़ने के लिए यहाँ मौजूद है मेरे अजीजों। मांगना शुरू कीजिए उससे, वो मौजूद है। सब मांगिए उससे, वो आज आपकी जिंदगियों में कलाम की सूरत में आने को है। आज के जिंदा और मौसर कलाम को मांग लीजिए मेरे अजीजों। आज अगर यहाँ आने से पहले आप किसी परेशानी में मुब्तलाते तो उस परेशानी को अपने खुदावंद के हुजूर रख दीजिए मेरे अजीजों। वो आज आपकी परेशानियों को आपकी जिंदगियों में से निकालने को है। आप किसी बीमारी में मुब्तला है, उस बीमारी को अपने खुदावंद के हुजूर रख दीजिए। आज कलाम के वसीला से खुदावंद उस बीमारी को आपकी जिंदगी में से निकालने को है मेरे अजीजों। मांगिए उस जिंदा खुदा से, मांग लीजिए उस जिंदा खुदा से। वो यहाँ तक तशरीफ है मेरे। सब जुबानें खुल जाए उसके हुजूर, सब जुबानें खुल जाए उसके हुजूर। मांग लीजिए मेरे अजीजों। वो आज आपको आपकी जिंदगियों में मौजूदात से भरने को है, क्योंकि जब उससे मांगा जाता है तो वो मुहैया कर देता है। आज उस जिंदगी के दरवाजे को खटखटा दीजिए। आज जिंदगी का दरवाजा आपके लिए खुलने को है मेरे अजीजों। आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से तेरे हुजूर आते हैं, तेरी बंदोबस्ताइश करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं कि तू माल के कोनो मका है, तू जो फाते अजल है, तू जो कुल्ले शेकदीर है, तू जो हाथ में आला है, तू जो इमामे अंबिया है, तू जो जलवाए किबरिया है, तू जो ताजदारे कायनात है, तू जो बाई से फखरे मौजज़ात है, तू जो हातिमे फलकुल अफलाक है, तू जो था जो है जो जल्द आने वाला है, तू जो इस कायनात को बनाने वाला और संभालने वाला अजली और अब्दी कलमा है मेरे खुदावंद। तू वो है जो टूटी हड्डियों को जोर बख्शता है, तू वो है जो हड्डियों में नसें बना देता है, तू वो है जो सूखे हाथ वाले को कहता है हाथ बढ़ा तो उसमें जान आ जाती है, क्योंकि तू एलोहीम खुदा है, तू ला तब्दील खुदा है, तू नामुमकिनात का खुदा है, तू रुआ है मेरे खुदा, तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तिदा और इंतहा है, तू शुरू और आखिर है, तू हमारे छुपने की जगह है, तू हमारी जानों का ऐसा लंगर है। कलाम सोने चांदी से ज्यादा कीमती और शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। खुदा फरमाता है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, पर मेरा कलाम अब तक कायम रहेगा।
मेरे मसीहा ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। बेशक खुदा का कलाम ला तब्दील है और वो ज़िंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में ही लिखा है कि खुदा के खादम दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। सो हम खुदा के पाक कलाम को और खुदा के खादम को जोरदार तालियों में बरकत करेंगे कि हम खुदा के कलाम को हमें कैसे उसी खुदा ने आप सबको सलाम दावत मिला है। उसकी रहमत अब्दी और उसकी वफादारी कुछ पर नस्ल दर नस्ल हमारे ध्यान रखी है। इस बात के लिए हम खुदावत के दिल से शुक्रगुजार हैं। पिछले एतवार में बहुत से लोग नहीं आए। हम एक मामूली सी बात के लिए या एक मामूली से इवेंट के लिए हम इतना बड़ा इवेंट मिस कर देते हैं। हमारी नज़र में ये बड़ा इवेंट नहीं है क्योंकि ये हर एतवार आ जाता है, इसलिए हम इसको बड़ा इवेंट नहीं कहते। लेकिन एक ईमानदार के लिए लिखा है खुदा के खादम हर दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे मेरे जीवन में तू तेरा नाम जलाल पाता रहे। महज मैं ही खादम नहीं बल्कि हर वो शख्स जो तरह से कलीसिया की खिदमत करता है, खुदा के लोगों की खिदमत करता है, वो इज्जत के लायक समझा जाए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात बताता चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जब पादरी साहब ने कहा तभी मेरे जेब में आ गई, मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था। ठीक है, खुदा के खादम हर दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए। इसका मतलब ये है कि माशरती तौर पर अगर हमारी इज्जत ना भी हो तो भी खुदावन में इज्जतदार समझे जरूर जाए। तो हर लिहाज से छोटा है या बड़ा है, खुदा की खिदमत कर रहा है, वो खुदा का खादम है। आइए जोरदार तालियों में खुदा बाप बेटे को जोरदार तालियों। हालेलुया। इसलिए कि जहाँ पर खुदा का रूह है वहाँ पर मुकम्मल आजादी है। और कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया। चले सही है। आज एक और बाप की तरफ बढ़ते हुए हम सीखेंगे। अमूमन हम जिंदगी के कई पहलुओं से गुजरते हुए कभी खुशी और कभी फिक्र का शिकार रहते हैं। कभी हम गमज़दा होते हैं और कभी बहुत खुश होते हैं। कभी पुरुमीद होते हैं तो कभी उदास होते हैं। गौर से सुनिएगा, खुशी की बात भी है और फिक्र की बात भी है आज इस मैसेज में, और दोनों बातों के बारे में सीखेंगे। एक किताब इस दुनिया में पाई जाती है जिसको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। कौन कौन इसके बारे में जानता है? गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड, जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड जिसको बहुत लोग कहते हैं, जीनियस के नाम इसमें लिखे जाते हैं। उसमें जब किसी का नाम आ जाता है ना तो इस दुनिया में उसको इज्जत और शोहरत के नाम से देखा जाता है। इसका जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आया या गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आया, लोग उसको बड़े इज्जतदार उसको समझते हैं और बड़ा इंटेलिजेंट और हाई फाई समझा जाता है। थोड़ा सा और मशक्क़त की जिंदगी में आए तो मुख्तलिफ तरह से
जॉब लिस्ट में जब नाम आता है तो इंसान बड़ा खुश होता है। मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रांड में पिछले दिनों में इंटरव्यू दे के आया हूँ। मेरी बड़ी उम्मीद है कि मुझे वहाँ से कॉल आ जाए, मेरा उस लिस्ट में नाम आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए थे और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी वहाँ पे जो है वो जॉब कर सकूं। जॉब लिस्ट में नाम आ जाना। एक और बात भी है, बच्चे जब मैट्रिक करते हैं तो जो ज्यादा बच्चे माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, मेहनत करते हैं। हर कोई माँ बाप आजकल मेहनत कर रहा है, पढ़ाई का दौर है। गौर से सुनिएगा बात, मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊंगा। तो एक कॉलेज में एक बहुत बड़ी लिस्ट लगती है, क्यों ऐसे पल साहब, उसमें मेरिट लिस्ट में देखा जाता है कि क्या मेरा नाम आया है नहीं। ये कुछ बाप जो है वो या माए जाती है, हमारे बच्चे का नाम इस कॉलेज की लिस्ट में आया है या नहीं। बहुत सी ऐसी माए ख्वाहिश रखती है कि मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़े, इसका उस लिस्ट में नाम आ जाए। मेरे जैसे लोग कहते हैं उस अच्छे ब्रांड की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, मैं वहां पर जॉब करने के लिए चला जाऊं। बहुत से लोग ये मेहनत कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम आ जाए। और बात औकात मेरे जैसे लोग ये भी कहते हैं वीजा लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। वीजे जब लगते हैं उनकी भी एक लिस्ट बनती है कि किस किस शख्स के लिए ये जो है वो इसको मुनासिब शब्द आ गया है मैसी की तरफ से कि ये दूसरे मुल्क में जा सकता है, एक लिस्ट बनती है। ये बड़ी खुशी की बात होती है जिसका नाम आ जाए। रामत भाई, अगर मेरा नाम आ गया ना उस जॉब लिस्ट पे, मेरे वाले नियारे हो जाने, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका नाम अगर कॉलेज की लिस्ट में आ गया, और आमतौर पर आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, अकेडमिया या स्कूल अपने अच्छे स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाती है और वो फ्लेक्स लगाती है कि ये बच्चा बड़ा परमानेंट हो गया है। आज इस खुशी, इस फिक्र और इस उम्मीद के साथ मैं आपको हाथ से पकड़कर एक जगह पर ले जाना चाहता हूं जिसके बारे में शायद हमें न फिक्र है, न उम्मीद है, न खुशी है, बल्कि हमें पता ही नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। और वो किताबे मुकद्दस में इतनी बड़ी चीज है, उसके बारे में लूका की इंजील में, मत्ती की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में, मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ मिला वो आसमान की बादशाही का वारिस कहलाएगा। हम जॉब लिस्ट में नाम देखने के लिए फिक्रमंद हैं, हम पुरुमीद भी हैं। अगर नाम नहीं आया तो मायूस भी है, अगर वीजा लिस्ट में नाम आ गया तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। किताबे मुकद्दस खोलिए, लूका की इंजील 10वां बाब हम पढ़ते हैं किताबे मुकद्दस में हमारा नाम है या नहीं है। अगर है तो खुशी की बात है, अगर नहीं है तो फिक्र की बात है। जी पहली ऐसे पढ़िएगा। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। पहली बात तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने महज 12 शागिर्द ही नहीं चुने थे, उनके बाद 70 को चुना गया। आगे पढ़े। और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था, हाँ जी, वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। वहाँ उनको 2-2 करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है, फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा निजात जारी हो चुकी है, क्योंकि मैं दुनिया में आ गया हूँ, निजात का दरवाजा खुल गया है। अब फकत सिर्फ लोगों को मेरे पास लेके आना है और दाखिल करना है। मेरे साथ रहिएगा, आगे बढ़ते जाएं। इसलिए फसल के मालिक की विनत करो, हाँ जी, कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे।
फसल के मालिक से अब मिन्नत करने का दौर है, क्योंकि अब मजदूर नहीं, अब खेत में काम करने के लिए अफसर आ रहे हैं। अफसर आ रहे हैं अब खेत में काम करने के लिए। खादमों की बात कर रहा हूँ। हम टाई ना लगाए, हमारा मैसेज ही पूरा नहीं होता। मैं अपने आप को भी बीच में शामिल कर रहा हूँ। हम अच्छा कोट ना पहने, हमें लगता है कलाम नहीं सही सुना पाएंगे। अफसर आ गए हैं, मजदूर खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, और यीशु मुतालबा करता है आज हमसे, कलीसिया से, कहता है कि फसल के मालिक से मिन्नत करो कि कोई मजदूर भेजे। अफसरों की कमी नहीं रही, अब मजदूरों की कमी है जो इस इंजील के लिए मेहनत करे, मजदूरी करे, मुनादी करे, मेहनत के साथ, बगैर लालच के, बगैर नफा के इसकी खिदमत करे। फसल के मालिक की मिन्नत ही कर लो। और ये लफ्ज जब मिन्नत का लफ्ज आता है ना, इसका मतलब भला क्या है? इसका मतलब ये है कि मिन्नत से मुराद ये है कि अब किसी और तरीके से ये बात जो है वो पूरी हो नहीं सकती, अब मिन्नत कर ली जाए। और आमतौर पर पजामे यार मैं तेरी मिन्नत करना हूँ। जब इंसान पावर को, गुस्से को और इन सारी चीजों को जो है वो आजमा कर आखिर में मिन्नत रह जाती मैं तेरी, तो यीशु से कहते हैं फसल के मालिक की मिन्नत करो। आज हमें बतौर कलीसिया मिन्नत करने की जरूरत है कि मजदूर जैसे खादम भेजे, अच्छे खादम भेजे, खिदमत करने वाले खादम भेजे। आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कलीसिया के चरवाहे अफसर हैं, मजदूर नहीं है। आगे बढ़े क्या लिखा? जाओ देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। गोया बर्रों को, अच्छा ये खादम सुनिए अगर वीडियो के जरिए, जो खादम होता है ना उसको क्या कहा गया? बर्रा, बर्रा कहा गया। और बर्रे की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, कुर्बान होने वाला, याद रहे। यीशु मसीह को जब यूहन्ना ने देखा तो क्या कहा था? देखो ये खुदा का बर्रा है। बर्रे का लफ्ज जहां भी आता है इसका मतलब ये है कुर्बान। खादमों के अंदर से कुर्बानी की रूह खत्म हो गई है, उनके अंदर से सैक्रिफाइस खत्म हो गया है। आज खादमों के अंदर कुर्बानी की रूह होनी चाहिए। आगे पढ़े क्या लिखा है? बर्रों को पढ़े जरा। बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आज पढ़ते जाएं। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियाँ। आज तो यही काम करना है, आज का तो यही काम करना है हमने। खादमों से खुदा क्या कह रहा है? ना बटुआ लेकर जाओ, ना झोली लेकर जाओ, आगे बढ़ो, ना जूतियाँ, ईमान लेकर जाओ, और ना राह में किसी को सलाम दो। हाँ जी, सलाम करो, और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर की सलामती हो। पढ़ते जाए। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा नहीं तो तुम पर लौट आएगा। पढ़ते जाए। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो। पढ़ते जाए। क्योंकि मजदूर अपने मजदूरी का हकदार है। आज पढ़ते जाए। मजदूर, मैं फिर बता रहा हूँ, खादम के लिए ना अजीम खादम के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ना सीनियर खादम के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, ना ग्रेट खादम के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक मैसेज दिया है, ये लफ्ज ही कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। पहली बात तो ये है, जो खादम होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, अजीम नहीं होता। अजीम सिर्फ खुदा है, याद रहे, अजीम खुदा। खादम अजीम बन गए। आज मैं हैरान हूं, कलाम में तो लिखा हुआ है मजदूर है, ऐसे ही पढ़ा जी, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। फसल के मालिक से कहो मजदूर थोड़े हैं, वो मजदूर है। ये अफसराना ट्रेंड चल गया है पाकिस्तान में, मेरे सुनिए, हम भी बड़ों से ऐसे सीख रहे हैं मजदूर बनने को। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो मजदूर की मजदूरी कितनी का होती है? लाखों डॉलर तो नहीं ना होती मजदूर, तो मजदूर की मजदूरी तो उतनी होती है जितनी वो अपनी आराम से जिंदगी गुजार सके, रोटी पानी खा सके। It's not the of the Bible. It's not a manner of the Bible. ये जो ट्रेंडिंग खिदमत चल रही है ना, ट्रेडिशनली खिदमत चल रही है, this is not the ministry of Jesus. मैं पैसों की बहुतायत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं जिस बात के खिलाफ बात कर रहा हूँ वो फर्क बात है। आज का खादम मेहनत करने
का छोड़ गया है, आज का खादम फेम के अंदर, ग्लैमर के अंदर चला गया है। आगे बढ़े। घर घर ना फिरो और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं, मुझे कलीसिया, मुझे एल्डर साहब अक्सर कहते हैं, भाई साहब तुसी विजिट नहीं करते लोगों वाल, ताई ये लोग घट जाते हैं। ये पूरा चक्कर कभी बहस नहीं करता। अब इलाके के खादम अगर विजिट करते हैं तो मैं उनको नहीं, अगर बाइबल मुकद्दस में वाजा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, घर घर ना जाओ, बड़ा लोगों को तंग किया जाता है। युवा बैठ से टक 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 और फैमिली की बैठी भैन जी दुआ करना है, चलो जी। वो बेचारे केड़े चक्कर च बैठे ने, खुशी है या गमी है, उदासी है या क्या मामला है, फादी साहब चले जाते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, मगर जो बुलाए और जो मुझे बुलाता है मैं तो जाता जरूर हूँ। ये बात क्या है, बाद फेरी वाले खादम बन जाते हैं। मैंने नई नई खिदमत स्टार्ट की, तो एक दोस्त था, बस ऐसे उसके साथ मैं चला गया। ये फिर दोस्त मार्केट वाली साइड में, वो दरवाजे में आके दुआ करना सिस्टम शुरू हो गया मेरा भी। मैं चलो उनके साथ, मुझे शौक था, खिदमत का लालच नहीं थी। वो एक दुकान थी कॉर्नर पर, उनका घर था पीछे, तो मैं उनके उस भाई के साथ गया। फिर नया नया खादम था, उसने खिदमत ही छोड़ दी। तो मैं उनके घर में जाकर दरवाजा मैंने कहा जी दुआ करो। उनका बुजुर्ग था कि दुकान से कहता ना तो दुआ से रोज ही कर आया मेरी। ये तो बड़ा मसला खराब है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा, इस तरह तो लोग बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। अगर यीशु मसीह आपकी और मेरी इज्जत को बहाल रखना चाहता है, दोबारा आयत पढ़ने क्या लिखा है, जो मुझे बार बार ये कहते हैं, जो मुझे बुलाता है, चैलेंज बात है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ टाइम निकाल के भी। लेकिन मैं फजूल में लोगों के दरवाजे खटखटा के तो उसके दुआएं करने वाला बंदा नहीं। और मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं भाई कराया करो विजिट तुसी, अगर मुझे तो बुलाएगा मैं जरूर विजिट करने आऊँ। दोबारा पढ़ जाना है, घर घर ना फिरो और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुमको कबूल करें, कबूल करें, वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें। खादम को आज बाइबल चुकी होती है, खुदा ने कलाम दी तहजीब के। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, इस बात को जरा समझे। आप अपने घर में किसी तरह से बैठे हैं, उदासी में या खुशी में या गमी में, हमेशा कलाम पढ़ने का मूड नहीं होता करामत कोई बंदे का। मैं अपनी भी बात करता हूँ, हमेशा 24 घंटों में तो मैं बस कलाम हो सकता है आप उस टाइम में चले जाएंगे जब वो भी दुआ करके बैठे हैं, फिर तुझे ना घंटा ले लोगे, फिर तुझे चावा भुगवाओगे। प्लीज बाइबल मुकद्दस यीशु जी ने कहा घर घर मत फिरो, यानी फजूल में जाके लोगों को तांगे ना करो, बल्कि जो तुम्हें कबूल करता है। आगे बढ़ेगा लिखा है, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ। हाँ मैं ना रिस्क भी ना करो, फिर खाओ जो भी रखा जाता है। आगे बढ़े, और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो, पढ़ते जाए, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। तो जो घर घर जाते हैं याद रहे, खादमों मेरी बात सुन लो, याद रहे जो घर घर जाते हैं कलाम में लिखा है, और बीमारों को अच्छा करो। तुम्हारे अंदर रूह कुदुस की हजूरी भी इतनी होनी चाहिए कि अगर तुम किसी के घर में गए हो, वक्त जाया करके ना हो, उसका टाइम जाया करके ना हो, बल्कि तेरे पास अगर बरकत है, मसा है, शिफा है, तो उसके घर में तेरे वसीला से आना चाहिए। आज हम बरकत से खाली, मसा से खाली, रूह कुदस से खाली लोगों के दरवाजे खटखटाते फिरते हैं। यकीन करें, अफसोस की बात है कि किसी को 200, 400, 500 लग जाए। यकीन करें, आज ये अलमिया है हमारा, क्योंकि हम दूसरा तीसरा बंदा खादम बनने पे तुला हुआ है। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं, उसी के फजल का किसी को पता नहीं है। सिर्फ ये है वो खादम बन गया, कोट पहन लिया, उसको इज्जत मिल गई है, अब मैं भी यही करता हूँ। प्लीज मजबूर, हम मजबूर हैं, हम खादम हैं कलीसिया के, खुदा के। अगर कोई कलीसिया का खादम नहीं है, खादम सुन ले, वो खुदा का खादम नहीं है। जो कलीसिया का खादम है वो खुदा का खादम है। कलीसिया की खिदमत, बीमारों को अच्छा करना, उनकी देखभाल रखना, उनकी दीवानदारी करना, उनकी फिक्र करना, उनकी निजात की फिक्र करना, इंजील की मुनादी में मजदूरी करना। पढ़े आगे क्या लिखा, लेकिन जिस शहर में दाखिल हो वहाँ के लोग तुम्हें कबूल ना करें,
पढ़ते जाए। लेकिन ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची खुदा है। की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। पढ़ते जाए। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन सदोम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। पढ़ते जाए, पढ़ते जाए। ऐ खराजीन, तुझ पर अफसोस। अफसोस। पढ़ते जाए। ऐ बैतसैदा, तुझ पर अफसोस, अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में जाहिर हुए अगर सूर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़ कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। पढ़ते जाए। मगर अदालत में सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। पढ़ते जाए। और ऐ कफरनहूम, क्या तुम आसमान तक बुलंद किए जाओगे? पढ़ते जाए। नहीं, बल्कि तुम आलमे अरवाह में उतारा जाएगा। उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। जो तुम्हारी सुनता है वो यीशु मसीह, जो तुम्हारी सुनता है वो यीशु मसीह की सुनता है। आगे बढ़े, क्या लिखा है? और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता। होना अफसर ने चाहिए, होना मजदूर खादम चाहिए। जो उस मजदूर खादम की नहीं मानता वो यीशु की नहीं मानता। लिखा हुआ है। आगे बढ़े, क्या लिखा है? और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। मेरी खुदा के नहीं मानता। आगे बढ़े। अब सिलसिला शुरू होने लगा। मुझे याद है मेरा टॉपिक क्या है। अब उसकी तरफ आएंगे। ये बैकग्राउंड खाना लाजमी था। आगे बढ़े। वो सत्तर खुश होकर फिर आए और कहने लगे। सारी बातें सुनकर 70 शागिर्द वापस आए और एक खुशी साथ लेके आए हैं। मैंने जरा गौर से सुने, वो एक खुशी साथ लेकर आए। खुशी क्या पढ़े थी आगे? वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से। ओ खुदावन जी, वापस आए खिदमत करके। खुदावन, ओ खुदावन जी, देखो ओ बदलुए भी तेरे नाम से हमारे ताबे हो गई है। तूने इतनी पावर दे दी है, इतनी कुदरत दे दी है। मजदूर जो कलीसिया की खिदमत करता है, जो यीशु का सच्चा खादम है, उसके अंदर ये पावर और ये अथॉरिटी होती है कि बदलुए उसकी बात मानती है। यीशु जी, हम बड़े खुश, वापस आ गए, खिदमत से वापस आ गए। यीशु जी, अब तो बदलुए भी हमारी बात मानती हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूँ। खादम होना चाहिए। खादम हो तो ये रिजल्ट निकलते। कलाम में लिखा है, जब तुम बदलुओं को निकाल रहे तो मुझे आके ना बताओ, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें पावर मैं ही दे रहा था। आकर शागिर्द कहते, यीशु जी, तेरे नाम से तो बदलुएं भी हमारे ताबे हो गई हैं, अपने हथियार फेंक देती हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं देख रहा था इब्लीस को आसमान से बिजली की मानद गिरते हुए देख रहा था। आगे क्या फरमाया सुनिएगा। अब काम शुरू हुआ, गौर से सुनिएगा। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। याद रहे, ये भी बड़ा ट्रेंड है। नेमत मिली थी, करुणा नेमत मिली। ये मेरे से साथ रहे थे। थोड़ी सी बात डिटेल वाली सुन लो। इसके पास ये नेमत है और मेरे पास ये नेमत है। इस खादम के पास शिफा की नेमत है, इस खादम के पास कलाम सुनाने की नेमत है। मेरे याद रहे, शागिर्दों के पास ये सारी नेमतें थी। इसको आज हमने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया हुआ है। जो खादम होता है उसके पास ये सारी नेमतें होती हैं, बेशक थोड़ी थोड़ी हो। ये नहीं है कि बिल्कुल ही शिफा दी है, कलाम सुना दी है, कोई नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और सारी पावर यीशु मसीह की हमारे पास दस्तयाब है। आगे बढ़े, क्या लिखा है? और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। पढ़ते जाए। तो भी इससे खुश ना हो। तो भी अब खादो फखर ना करें, तो भी इससे खुश ना हो, बल्कि किस बात से खुश हो?
बल्कि इससे खुश हो कि फिर भी इससे खुश ना हो कि तुम्हारे पास बहुत से बड़े हैं, तुम रोजे बड़े रखते हो, तुम दुआएं बड़ी करते हो, तुम क्रूसे बड़े अटेंड करते हो, मतलब में तुम्हारे ताबिया है और खुश होना शुरू हो जाओ। हाँ, ये खुशी की बात है, मगर इससे ज्यादा खुशी की बात ये है, इससे खुश ना हो बल्कि इससे कि तुम्हारे नाम आसमान की बादशाही में लिखे हुए हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, आज माँ बाप को इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा बच्चा नजात में दाखिल हो रहा है या नजात से बाहर है। आज हमें खुद बतौर इंसान इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, मेरा नाम मिट तो नहीं गया। इसके ऊपर डिटेल में देखेंगे, पढ़ लें। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया है, हाँ। बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। फेसबुक और वर्ल्ड में नाम आ जाए तो खुशी की इंतहा है। कॉलेज की लिस्ट में क्यों नहीं लिखी भाई? यार कितनी बड़ी गल है। इससे खुश हो, हर रोज खुश हुआ करे जो यीशु मसीह का पैरोकार है, जो मसीही है। इस बात के लिए धन धन भाग जाया करे, शुक्र किया करे कि उसका नाम आसमान की बादशाही में लिखा हुआ है। हम डाउटफुल हैं, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, अरे वो लिखा होना कि नहीं लिखा। अरे सलीब वाले ने तुम्हें ये हक बख्शा है, तुम्हारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। इससे खुश ना हो कि बदरू में तुम्हारे ताबे बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान की बादशाही में। ये लिखने वाले यीशु मसीह ने कहा लिखे हुए हैं, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। लिखे हुए हैं, मगर कभी ख्याल ही नहीं गया। मिठे भी जाते थे, मिठाई भी जाते थे, मिठ भी जाता है। ज़बूर की किताब निकाली, 10 मिनट मेरे पास अभी है। 69 28वीं आयत पढ़े। सुनेगी कंपैरिजन है, उनके नाम किताबे हयात। कंपैरिजन चेक कर लो। अब लोग कहते हैं जी और भी तो नबी आए, यीशु भी एक नबी था, हजरत ईसा भी एक नबी थे, वगैरह वगैरह की तावीलें करके खुदावंद यीशु मसीह को नबियों की लिस्ट में खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह कह दिया, यहाँ वो खड़ा जो याकूब से भी बड़ा है, यहाँ वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ वो खड़ा है अब्राहम से भी बड़ा है। फिर भी कंपैरिजन मैं बताता हूँ आपको। पढ़े क्या लिखा है 28वीं आयत में, देखिए जरा क्या लिखा है। उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएंगे, हाँ, मिटा दिए जाए और साधकों की। ये एक तजवीज या रिक्वेस्ट है। ज़बूर नवीस बुजुर्ग दाऊद खुदा के आगे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, तजवीज पेश कर रहा है कि उनके नाम खुदा शरीरों के नाम ना तो किताबे हयात से मिटा दे। कंपैरिजन मैंने फादर साहब कहा था, कंपैरिजन चेक करें। एक नबी है, नबी के साथ हमारे यीशु का कंपैरिजन करते हैं। एक नबी है जो कहता है खुदा इनके नाम किताबे हयात से मिटा दे, यानी हमेशा की जिंदगी से इनको खारिज कर दे। कंपैरेटिवली इस शख्स को ना तो किसी ने पत्थर मारा था, ना घोड़े मारे थे, ना सलीब पर लटकाया हुआ था, मगर फिर भी ये शख्स कहता है खुदा और शरीरों के नाम किताबे हयात से मिटा डाल। मगर सलीब वाला कहता है ए बाप, अगर इन्होंने मुझे मारा भी है, पीटा भी है, घोड़े भी मारे हैं, कांटों का ताज भी पहनाया है, भारी भरकम सूली भी उठवा दी है, तो भी इनको माफ कर चुके नहीं चाहते तो क्या करते हैं? अरे तुम्हारे नाम किताबें हयात में लिखे हुए हैं। यीशु मसीह का कंपैरिजन किसी नबी के साथ ना किया जाए, मैं दरखास्त करता हूँ। वो नबियों से बहुत ऊपर है, वो खालिक के कायनात है, मालिक के कायनात है। लोग यीशु मसीह का कंपैरिजन नबियों के साथ करना शुरू कर देते हैं। ये कंपैरिजन बन रहा है।
बुजुर्ग दाऊद ह्यूमन नेचर के साथ, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये वही है जो कहता है अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो यीशु। उसकी किताब में हमारा नाम दर्ज है जो यीशु मसीह को कबूल करता है। हाँ जी, अगली बात अब याद रहे, एक बर्रा की किताब है, ये मेरा नजरिया है। शाहिद भाई, इसके ऊपर किसी और का भी कोई ख्याल हो सकता है? मानी साहब किधर गए? मेरे फतवा कोई ना लाना, मैं अपना नजरिया बयान कर रहा हूँ। मेरी अपनी स्टडी के मुताबिक 2 किताबें हैं, एक किताबे हयात और एक बर्रा की किताबे हयात। ये बात याद रहे, एक किताबे हयात और एक बर्रा की किताबे हयात, ये दोनों टर्मिनोलॉजी बाइबल में पाई जाती है। किताबे हयात वो किताब है जो खुदा ने इंसान के बनाने से पहले तैयार की और उसमें तमाम बनी आदम के इंसान लिखे। क्योंकि खुदा ने जब आदम को, गौर से सुनिएगा, खुदा ने जब आदम को बनाया उसको जिंदगी के लिए बनाया, जिंदा रहने के लिए बनाया। हम तो अपने गलती का शिकार खुद हो गए ना। खुदा ने जिंदा रहने के लिए बनाया, इसलिए सबका नाम हमेशा की जिंदगी के लिए उस किताब में दर्ज है। अब जब इब्लीस के उस ठोकर में आ गए तो हमारे नाम बीच में से कटना शुरू हो गए। बुजुर्ग दाऊद ने भी यही कहा, उनके नाम किताबे हयात में से मिटा डाल। इसका मतलब है क्यों लिखे पहले तो हर इंसान के हमेशा की जिंदगी का नाम किताबे हयात में पहले से लिखा हुआ है। हम इब्लीस की राह पर जाकर उसमें से नाम कटवा देते हैं। बाइबल मुकद्दस में यही लिखा हुआ है। और बुजुर्ग मूसा ने भी खरूज की किताब के 32वें बाब में कहा, ऐ खुदा मेरा नाम भी फिर किताबे हयात में से मिटा दे अगर तू बनी इसराइल कौम को दाखिल नहीं करना चाहता। राइट जी, गौर से याद रहे, एक किताब वो है जो खुदा ने अज़ल से लिख छोड़ी, इसके अंदर हम सब के नाम है, आपका मेरा, सब पूरी बनी हुई इंसान का। जब हम इब्लीस के जुमरे में आ जाते हैं उसमें से हमारा नाम काट दिया जाता है। लेकिन एक और बात है, मुकाशफा की किताब निकालें, 13वें बाब की 8वीं आयत। पेचीदा नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। और जमीन के वो सब रहने वाले, पढ़ते जाए, गौर से सुनिएगा, जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए। इसका मतलब ये है कि बर्रा की किताब जो है वो मसलूबियत के बाद की किताब है। जब यीशु मसीह को लोग कबूल करते हैं फिर बर्रा की किताबे हयात में उनके नाम लिखे जाते हैं। याद रहे, एक कॉमन किताब है, एक ईमानदारों की किताब में, साथ रहे जरा, बर्रा की किताबे हयात में जिनके तो नाम लिखे थे। ये बात याद रहे, चैलेंजिंग बात है, जज्बाती नारा नहीं है। जिसके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिख दिए गए उनके नाम कोई काट नहीं सकता, ये बात याद रहे। पुरानी वाली किताब में से नाम मिटाए या काटे जा सकते हैं, इसलिए कि यीशु के खून के अंदर इतनी पावर है कि वो इब्लीस की सारी सल्तनत और सारी कुदरत पर गालिब आ गया है। और जो यीशु के खून से धुल जाते हैं, इब्लीस की जरूरत नहीं है कि दोबारा से उनको निजात में से निकाल कर मौत में डाल सके। बर्रा की किताब में अगर नाम लिख चुका है, सवाल ये है क्या बर्रा की किताब में हमारा नाम लिखा गया है? हालेलुया, हालेलुया। भाई ने कहा यस, बी कॉन्फिडेंट, वी आर द पीपल ऑफ गॉड, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, We have the Holy Spirit right now. हमारे पास रूहुल कुद्दुस है, यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, यीशु का बदन है, यीशु का बदन खाते हैं, यीशु का लहू पीते हैं। इसलिए कि यीशु ने कहा मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा लहू फिल हकीकत पीने की चीज है। जो कोई इसमें से खाता है या पीता है अब तक कभी मौत को न देखेगा। You are saved. आज कोशिश करें थोड़ी देर सोचने की, क्या मेरे बाद मेरी औलाद ईमानदार है? क्या वो यीशु को जानती है? क्या उसका नाम यीशु मसीह की किताब में, बर्रे की किताब में लिखा जाता है? याद रहे, ये कोई गैजेट नहीं है, गैजेट नहीं है।
हमने यीशु को कबूल कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे भी कबूल कर लेंगे। उनके अंदर ईमान का बीज बोना पड़ेगा। यकीन करें, बाइबल मुकद्दस और तारीख गवाह है, जो यीशु पर ईमान नहीं रखता, कलाम में लिखा हुआ है, वो मौत के अंदर दाखिल हो चुका है और जिंदगी को कभी ना देखेगा। आखिरी बात, अगर हम यहां तक समझ पाए हैं तो आखिरी बात, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है, यानी बर्रे की किताब में लिखा हुआ है। जोरदार तालियां बर्रे की किताब के लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की किताब 2 सदियों बाद अय्यूब नहीं मिलेगी, या जिनके नाम बीच में लिखे हुए हैं उनका रिकॉर्ड कोई और तोड़ के ऊपर आ जाएगा। डिग्रियां हो तो जाती रहेगी, वीजे भी खत्म हो जाएंगे, जॉब भी जाती रहेगी। याद रहे, बर्रा की किताब अब तक सलामत रहेगी। जो उसके अंदर दर्ज है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अगर आपका नाम उसके अंदर दर्ज है। मुकाशवा की किताब 3रा बाब निकाले 5वीं आयत को जरा। एक और थोड़ी सी एडिशनल बात आपको बता दूं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो पेचीदा बातें हैं उनको वाज़ेह किया जाए। सॉरी, 2रा बाब किस तरह आएगा, मुकाशवा 2रे बाब किस तरह आएगा, ये भी तालीमी बात है, जरा सुन ले। जिसके कान हो वो सुने। हाँ, पहली बात तो ये है कि ये कान नजर आने वाले कान नहीं होते, ये खूबसूरती के लिए या वैसे हो सकते हैं, ये मेडिकली भी क्या फैक्ट हो सकता है, बेसिकली इनके कान हो वो सुन ले। कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, क्या फरमाता है हम भी सुन लेते हैं। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा। बगैर ईमान के गालिब कोई नहीं आ सकता, ये बात सच है। यीशु ने भी यही कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और वो बीमारी पर गालिब आ गया, ये आ गई। आगे बढ़ेंगे। और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा। ईमानदारों को एक सफेद पत्थर मिलेगा जिसके ऊपर एक नया नाम कौन रखता साढ़े जो बच्चा पैदा होता है। हालेलुया। एक डैडी ऊपर बैठा है, हमारा डैडी। ये तो दुनिया ने हमें नाम दे दिया या पेरेंट्स ने दे दिया, एक नाम उधर मिलेगा, बादलों के पार होगा। हालेलुया। एक उधर होगा, और ऐसे लग रहा है जैसे पादरी साहब को थिएटर में खड़े और फिल्म सुना रहे हैं। नहीं, ये हकीकत बात है। याद रहे, यीशु जी ने क्या कहा था, आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर मेरे मुंह की बातें एक ओवल कैन दिया है। मैं उसे एक पत्थर दूंगा, सफेद पत्थर। पत्थर का कलर भी लिखा हुआ, आगे पढ़े क्या लिखा जी। और उस पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा। जोसेफ नाम नहीं होगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, ये नहीं पता, ये नहीं पता। वहाँ पे नाम आपका, मेरी बहनों भाइयों, आपका नाम खुदावंद ने, हमारे डैडी ने हमारे नाम रखे हुए हैं भाई। जिस तरह दुनिया के बाप ने सारे नाम रखते ना, उधर आसमानी बाप ने तसल्ली पाए। ओए मैं जब कलाम रात को तैयार कर रहा था, मेरा दिल रोल कुदस से भर गया। हालेलुया। दुनिया को तो सिर्फ आई सीखिया सी, दुनिया ने कोई ज्यादा नामो निशान मिट गया, मगर जो यीशु में आ जाते हैं, अब्दियत का बाप वो है जो यीशु में आ जाता है, अब्दियत में आ जाता है, और उसका नाम अब तक कायम रहेगा जब तक यीशु का नाम रहेगा। आगे बढ़ी क्या लिखा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। पढ़ते जाए। और थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ते। यहाँ पर सफेद पत्थर की बात चूंकि मैंने आगे कहा था, जब मैं बताऊंगा सफेद पत्थर असल में करवाए थी। सुन लीजिए, आमतौर पर बहुत से लोगों को सुबह खान को पूछा जाता है, शायद हम इतनी स्टडी नहीं कर पाते। सफेद पत्थर पीछे भी सुने, जो लिखा हुआ है ना कि तुम्हें सफेद पत्थर दिया जाएगा और उसके ऊपर एक नाम लिखा होगा। असल में कदीम रोम में सकाफत थी कि जो शख्स अदालत से बरी हो जाता
उसको सफेद पत्थर हाथ में थमाकर बाहर भेजा जाता कि अब तू अपने गुनाह से बरी है, अब तुझे सजा नहीं, अब तू बरी हो चुका है। उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता था। जैसे आजकल पेपर नहीं जारी करते कि जनाब बेल के पेपर है, जनाब ये ले, उस वक्त में वो सफेद पत्थर उस मुजरम के हाथ में या मुलजम के हाथ में थमाया जाता, जिसको आजादी मिल जाती, जिसको अदालत बेल दे देती। अब हमारी भी मौत से आजादी है, अदालत से आजादी है, इसलिए यीशु मसीह हमारे हाथ में एक सफेद पत्थर देते हैं। दूसरी बात, जब कोई शख्स किसी दावत में बुलाया जाता तब उसको बतौर टिकट ये पत्थर दिया जाता। सफेद पत्थर का बड़ा ट्रेंड था, अब इसके ऊपर स्टडी कीजिएगा कदीम रोम के अंदर। इसका मतलब ये था कि इस शख्स के पास है एंटर होने का। आज का तो कागज आम है ना, उस वक्त में कागज था ही नहीं, तो मारते चमड़े के, तो लोग इस तरह के टिकट बनाते थे। अगर हम सुन रहे हैं तो पत्थर के ऊपर उस शख्स का नाम होता कि यूसुफ साइमन साहब इस दावत में शामिल हो सकते हैं, अगर इनके पास वो पत्थर नहीं है तो एंटर नहीं हो सकते। हम भी जाएंगे बर्रे की ज़ियाफत में, हालेलुया। हमें भी बाप ने दावत दी हुई है, और जा वही पाएगा जिसको वो सफेद पत्थर दिया जाएगा। मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, कलाम की बातें कर रहा हूँ हुजूर। उसके पास इस बात की निशान नहीं होगी कि इसका इंसाफ हो चुका, अब ये बर्रा की दावत में जा सकता है। तीसरी बात, खेलों के मैदान में जब कोई जीत जाता, आजकल तो बेटा ट्रॉफी चली है, ट्रॉफियां, उस वक्त सफेद पत्थर को बड़ा खूबसूरत तराश के विक्ट्री की निशानी होती है। लोगों ने इसका रोमानवी इस्तेमाल भी किया। रोमानवी कहते हैं इश्क मोहब्बत में भी, जिस तरह इंडिया में आगरा के शहर में ताजमहल मिलता है सफेद पत्थर से, उस टाइम पे सफेद पत्थर का एक टुकड़ा तराश कर उस जीतने वाले को दिया जाता। ओलंपिक्स में जो विनर होता, पौलुस रसूल कहता है, हाँ मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, हालेलुया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अब इस दुनिया में जो अच्छी कुश्ती लड़कर अपने ईमान को कायम रख के उस दौड़ को खत्म करके यीशु के पास जाएगा, उसको सफेद पत्थर दिया जाएगा और कलाम में लिखा उसके ऊपर इसका नाम होगा। मुकाशवा 20 बात की 15 बात कर दी, आखिरी पढ़ दिया। ये थी वो खुशी की बात। मैंने कहा था खुशी की बात भी होती है जब हमारा नाम निकल आता है किसी लिस्ट में, और एक फिक्र की बात भी है। पढ़ दे जरा क्या लिखा हुआ है, आखिरी आगे पीछे भी देख ले, आखिरी आयत है। हाँ जी, ये बंद कर दी, जान छोड़ दी, आखिरी आयत जी। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला। ओह माय गॉड, फिक्र की बात, खुशी की बातें तो हो गई, फिक्र की बात ये है। कलाम डॉक्टर साहब कलाम कहता है जिस गैर को में भी सुन ले वीडियो के जरिए से, और गैर ईमानदार भी सुन ले वीडियो के जरिए से। एक जगह पर अगर ये खुशी की बात है कि यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, बर्रा की किताब में उनके नाम लिखे हैं, और दूसरी तरफ फिक्र की बात यह है, और जिस किसी के नाम इस बर्रा की किताब में लिखे हुए नाम मिले, क्या लिखा है, वो आग की झील में डाला जाएगा। अब क्या करें, रोते हैं हम, बड़े पैसे जाया हो गए, बच्चा कॉलेज में मेरिट पे नहीं आ सका, बड़े पैसे जाया कर दिए, वीजा लिस्ट में नाम नहीं आया, बड़ा पेट्रोल लगा के मौज दिन गया, पूरा दिन जाया किया, दिल है कि जॉब में नाम आ जाए, मगर अगर बर्रे की किताब में हमारा नाम ना आया तो लग रहा फिक्री में डराने वाला मैसेज नहीं दे रहा, मैंने आपको खुशी का मैसेज दिया है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो गैर ईमानदार है, जो मसीह पर अभी तक ईमान नहीं लेके आए। कलाम में लिखा हुआ है, मगर किसी का नाम अगर उस बर्रा की किताब में लिखा हुआ न मिला, मैं तो नहीं दे रहा, कलाम में क्या लिखा है, वो जरूर ही आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। यीशु मसीह पर ईमान लाए, बर्रा की किताब में नाम लिखवाएं, उस सफेद पत्थर को हासिल करें और हमेशा की जिंदगी के बारे में। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको अच्छे काम करें। जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया
और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिये कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहूँगा खुदा की खात्मा पास्टर सुंबुल जोसेफ आज के पाक कलाम के लिए, हदिया नजरानों के लिए, कलीसिया के लिए, जो बीमार है वो मेरे रहमत करें। Praise hallelujah, hallelujah. आए हम सब मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरे हैं। आमीन। मैं चाहूँगा कि बरकत के कलमात से खुदा को बंदा रुखसत करे। खुदावन तुम्हें बरकत दे, खुदावन अपना चेहरा तुम पर जलवा कर करे। खुदावन तेरी सारी आमदोरफ्त में, तेरी सारी जिंदगी में तेरा मुआफ़ ज़िंदगी बांटता है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, फाकरू की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर ज़ुबान के ख़ानदान के एक एक फर्द के साथ, आलम की कलीसिया के कुल मुक़द्दसीन और ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक होती रही है। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। इबादत हो चुकी, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे की बरकत करें। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ जी जय मसीह दी, खुदा की बरकत दे बच्चों। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ? बेसिकली बेटा इस चर्च की बुनियाद, इस प्लेस की बुनियाद तो हो सकता थोड़ा टाइम हो गए, लेकिन पिछले 12-13 साल तो जो है वो इस चर्च की खिदमत दे खुदा ने सानू चुनिया और मुख्तलिफ जगह पर इधर ट्रैवल भी होया इस चर्च का, लेकिन आखिरकार खुदावंद की जी मर्जी सी वो ऐ सी कि इस इलाके के इसका जोड़ा वे इहदा बुनियाद दी रखी जाए। और इस तरह कि ये एक खुदा का प्लान सी इस जगह पर खुदा सानू सफ़र करा के एक ऐसी जगह पर लैके आया जिथे कि मैं समझता वा कि बहुत ज़रूरत सी खुदा के कलाम की। और मेरी खिदमत जी है वो खास उन्होंने लोगों से जोड़े ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स लोग सन, वो समझ लो मेरा ही एरिया है और ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है मोहताज सी। सो खुदा ने एक बोझ दिता कि मैं अपनी कलोनी के इस चीज़ को खत्म करने वास्ते और खुदा के कलाम की रोशनी को जड़ा वे वो फैलाने वास्ते इकदाम करा। सो मेरी टीम और मेरे साथी जो जानशीन ने मेरे नाल, और इस चर्च की बुनियाद जी है पिछले 12 साल तो है, लेकिन इस जगह पर इस प्लेस के उत्ते इस चर्च में 2-3 साल हो गए हैं। असीं इकट्ठे मिलजुल के खिदमत कर रहे और खुदा बड़ा काम कर रहा, खुदा का जलाल ज़ाहिर हो रहा है। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਦਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। खुदा तुहानू बरकत है, खुदा तुहानू अपने जलाल दी इस्तेमाल करे। ਆਮੀਨ।